अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है और आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्प्लिट यूनिट की इंस्टॉलेशन है ना, उसके बारे में 20 ऐसी मेजर टिप्स, मेजर उसके तरीके जो कि बहुत ज़रूरी हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, आप लोग उनको ध्यान में रखें लाजमी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं 20। रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई चीज़ आपको मिस ना हो, आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। जब भी कभी आप एसी की इंस्टॉलेशन करें तो उसके लिए 3 चीज़ें आप लाजमी सबसे पहले उनके बारे में सोच लें। एक कि उसकी ड्रेन उसकी कहाँ पे, किस तरह आपने यूज़ करनी है, ड्रेन उसकी कहाँ पे जाएगी। दूसरी चीज़ जो उसकी मेन पावर इलेक्ट्रिकल वो कहाँ पे है उसकी, वो क्या वहाँ पे है जहाँ पे आपने एसी का यूनिट लगाना है। और तीसरी चीज़ जो आपका यूनिट खुद है वो किस जगह पे आपने इंस्टॉल करना है, वो रूम के कौन से हिस्से में आपने उसको इंस्टॉल करना है। एसी आपने लगाना है बेडरूम में या अपने टीवी लाउंज में, तो वहाँ पे नीचे टीवी नहीं आ रहा हो, टीवी के ऊपर आप अपना एसी कभी भी इंस्टॉल नहीं करें। और जब भी आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपकी पाइपिंग हुई है उस रूम में, उसको पाइपों को सबसे पहले एक साइड से फ्रियॉन से या कंप्रेसर से किसी भी चीज़ से हवा दे के उन पाइपों को अंदर से क्लीन कर लें। और एसी की इंस्टॉलेशन के लिए जो आप ड्रेन का पाइप यूज़ करें वो आप मिनिमम 3/4 साइज़ लें जो उसकी ड्रेन का पाइप है, और मैक्सिमम 1 इंच का पाइप लें। और जो एसी की इंस्टॉलेशन करें आप जिस रूम में, उस रूम में डोर से, जहाँ पे उस रूम का दरवाज़ा हो, वहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट या उसके साइड पे जो सामने दूर जो जगह हो वहाँ पे एसी को लगाएं। मेन चीज़ उसमें ये है कि आपका एसी पूरे रूम को ठंडा करने के बाद, हर चीज़ को ठंडा करने के बाद, आखिरी स्टेप में जब कोई आदमी डोर को खोले तो उसमें से हवा बाहर जाए, यानी रूम जो डोर है उसके बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल करीब उसके एसी नहीं लगाएं। और इंडोर लगाने के बाद इंडोर का जो डिस्टेंस है आपके रूफ से, आपके छत से और इंडोर इंस्टॉलेशन के बाद जो उसके दरमियान जो आपका डिस्टेंस है वो तकरीबन 6 इंच होना चाहिए, ताकि जो सर्कुलेशन है आपकी, जो एयर की सर्कुलेशन है वो आसानी से हो सके। एसी लगाते वक्त एक और चीज़ इसका बहुत ध्यान रखें कि आप जिस जगह पे एसी लगा रहे हैं उसमें सूरज कितना को असरअंदाज होगा उस रूम पे, आपकी रोशनी। और दूसरी चीज़, उस रूम में क्या ज़्यादा आदमी उन्हें आना होता है या कम आदमी वहाँ पे आएंगे। या तीसरी चीज़, क्या कहीं जिस रूम में आपने एसी लगा रहे हो उसमें हीट का एलिमेंट तो नहीं है, यानी वो होटल का तो कोई रूम नहीं है जहाँ पे आके बर्नर या आपके स्टोव कोई चल रहे हो जो कि आपके एसी पे असरअंदाज हो। तो इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखें एसी की इंस्टॉलेशन से पहले। जिन रूम में पाइपिंग हुई हो और आपने फ्लायर नट जो है इंडोर के नीचे उनको टाइट करना है, तो उसके लिए पहले एक एडजस्टेबल यूज़ करते हुए उसके नट को अच्छी तरह टाइट कर लें, जितना टाइट कर सकते हैं। जब वो फुल टाइट हो जाए उसके बाद दूसरा एडजस्टेबल यूज़ करके उसको मज़ीद टाइट किया जाए। और टेफ्लॉन टेप जो है वो लाजमी आप यूज़ करें, इंडोर के भी जो फ्लायर है उनको टाइट करने के लिए उनके दरमियान, और आउटडोर पे भी। और पाइप बेंडर का इस्तेमाल हर हाल में करें। जो आपकी पाइपिंग पहले से हुई है रूम के अंदर, उसे पाइप को बेंड करने के लिए जो आपका स्प्रिंग बेंडर है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। और जहाँ पे आपकी पाइप के बेंड हुए हों, जहाँ पे यानी कि रूम में पहले से पाइपिंग हुई है, वहाँ पे आपने पाइप बेंड करते हैं। पाइप बेंड करने वाली जगह से अक्सर पाइप आपका ज़्यादा बेंड हो जाता है या टूट जाता है, तो वहाँ पे उसको दूसरा पाइप डाल के उसको बेंड करने के बजाय वहाँ पे उसको काट के उसकी जगह एल्बो यूज़ करें। अक्सर हमें एसी इंस्टॉल करते हुए मुश्किल एक पेश आती है, इंडोर के जो हमारे जो दीवार हैं उनके होल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लॉक होते हैं या इस तरह के ब्लॉक यूज़ हुए होते हैं जो कि इतने मजबूत नहीं होते, तो सुराख हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसमें फिशर किस तरह लगाए जाते हैं ताकि हमारी प्लेट जो है मजबूती से वो पकड़ सके। तो अगर आपका सुराख बड़ा हो जाए, उसके कुछ तरीके, एक तरीका ये कि आप उस सुराख के अंदर 2 फिशर एट अ टाइम डाल दें, पैरेलल इकट्ठे 2 फिशर एट अ टाइम डाल दें और उसके बाद उसको एक स्क्रू टाइट करें। एक और तरीका इसमें क्या होता है कि आप फिशर डाल के फिशर के अंदर एक वायर डाल दें,
जो आम हमारा इलेक्ट्रिकल वायर है उसकी जो इंसुलेशन होती है उसको उसके अंदर डाल दें, और जब उसको स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो तार भी उसके फिशर के साथ टाइट होना शुरू हो जाएगी। और एक और तरीका इसमें होता है कि आप एक फिशर लगाएं, उसमें 2 स्क्रू एट ए टाइम उसके अंदर टाइट करें। दोनों स्क्रू इस तरह लेके वो दोनों उसके फिशर के अंदर डालें और दोनों को टाइट करना शुरू करें। तो ये भी जो भी पॉसिबल हल हो इन तीनों में से आप वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं वो एक हमारे एसी के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस बड़ी वजह होती है घर में आग लगने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं वो जिस तरह ये 3 वायर आपने इंडोर के नीचे उनको कनेक्ट करना है, तो इस तरह आपस में इस जगह पे कनेक्ट नहीं करें, बल्कि एक वायर जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट करें आपस में, दूसरी वायर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे करके, और तीसरी वायर इसी तरह इससे डिस्टेंस पे इनको आपस में कनेक्शन करें। कभी भी छोटी वायर नहीं यूज़ करें, जितना आपका यूनिट की कैपेसिटी है उस हिसाब से प्रॉपर जो वायर का साइज़ है वो यूज़ करें। क्योंकि इससे होता क्या है, जब हम छोटी वायर यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो वायर होती है वो ज़्यादा लोड लेने की वजह से गर्म होना शुरू हो जाती है। जब वो ज़्यादा हमारा एसी चलता है और वो इस वायर ज़्यादा गर्म होने से आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंसुलेशन ऊपर से उतर जाती है और वो वायरें आपस में शॉर्ट का होके तो आपका यूनिट भी डैमेज हो सकता है और आग भी लग सकती है घर में। और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में बेहतर चीज़ ये है कि उनको आपस में डायरेक्ट वायर्स को जॉइंट करने की बजाय जो वायर कनेक्टर होते हैं वो यूज़ करें। वो हर वायर के साइज़ का एक अलग कनेक्टर मिलता है, उस कनेक्टर को यूज़ करें। आउटडोर आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि आउटडोर और जो पीछे उसके दीवार है उसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 से 12 इंच हो। हमेशा अपना आउटडोर ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उसकी कल को मेंटेनेंस जो है वो आसान हो। अगर आपके पाइप बहुत ऊंची हैं, सेकंड यानी कि मिनिमम 2 मीटर कर लें। अगर आपने स्टैंड लगाना है तो मिनिमम 2 मीटर या मैक्सिमम 3 मीटर तक उसकी हाइट रखें। उससे ऊपर कभी भी आउटडोर ना लगाएं, ना टेक्नीशियन को तंग करना पड़े, ना जिसका एसी लगा उसको भी कल को आसानी हो उसकी मेंटेनेंस करने में। तो अगर आपके पाइप ऊंचे हैं तो उन पाइप को वेल्डिंग करके लेंथ करके नीचे ले आएं। और आउटडोर जब भी लगाएं तो आउटडोर, और अगर आपने आउटडोर ज़मीन पे रखा है तो आउटडोर और ज़मीन के दरमियान में उसकी रबर लाजमी लगाएं। और अगर आपने स्टैंड लगाया है तो स्टैंड और जो आपका आउटडोर है उसके दरमियान में आपका रबर, जो आप नया एसी लेते हैं उनमें पैकिंग के अंदर एक रबर आते हैं ब्लैक कलर के, उन रबर को लाजमी आप स्टैंड और एसी के दरमियान में रखें। और आउटडोर के जो आपके फ्लायर आप जब टाइट करते हैं उनको पाइप को हमेशा 2 एडजस्टेबल इकट्ठे यूज़ करें उनको फ्लायर को टाइट करने के लिए। जब भी इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लें तो उसके बाद उसको पर्ज लाजमी करें।